जो पैसा ले रहे हैं बिल चाहिए कैश दे रहे हैं। हमको सिर्फ बिल चाहिए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। पहले बोले कि कार्ड से हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन तक एडमिट किए, फिर बोले कि कार्ड नहीं लगेगा। उस दिन 3 दिन का बिल बता दिए 40,000 रुपये। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले वहाँ के डॉक्टरों ने। एडमिट कर लिए। एडमिट के नाम पे वो लोग अब पेशेंट के डिस्चार्ज में 70,000 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। सिर्फ प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग अपना और अपने परिजनों का इलाज कराने राजधानी के बड़े अस्पतालों में आते हैं। ऐसे में लोगों को यह उम्मीद होती है कि बड़े अस्पतालों में सुविधाएं तो होंगी, इसके साथ साथ उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, एक ही छत के नीचे हर सुविधा मिल जाएगी। ऐसे में जिनके पास पैसे नहीं, उनके लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अलग अलग दरें निर्धारित की, जिससे उन्हें इलाज में कुछ आर्थिक मदद मिल सके। मगर शायद सरकार की स्कीम का कुछ निजी अस्पताल अलग ही फ़ायदा उठा रहे हैं। कल दोपहर एक वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी परेशानी बता रहा है कि किस तरह उसे अस्पताल के स्टाफ की तरफ से पैसों के लिए और आयुष्मान स्कीम के लिए परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद तोपचंद.com की टीम ने मामले की पड़ताल मौके पर जाके की। मगर सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुँचा। मैंने बालाघाट के डॉक्टर अशोक बिल्हारे के कहने पे परसवाड़ा की ग्राम की एक महिला सगनी यादव उनको इलाज करवाने के लिए रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले वहाँ के डॉक्टरों ने। एडमिट कर लिए। एडमिट के नाम पे वो लोग अब पेशेंट के डिस्चार्ज में 70,000 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। अब पेशेंट को आने नहीं दे रहे हैं। अब पेशेंट के साथ उनकी लड़की है कामिनी यादव, 23 वर्षीय, उनको भी बहुत कल टॉर्चर किया गया है और छोड़ नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पे गया था उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मुझसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट की और मुझे वहाँ से भगा दिया। वीडियो देखने के बाद हम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां हमने कई घंटों तक पूनम मैडम, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, उनसे मिलने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उनसे हमारी बात नहीं करवाई। फिर हम उस लड़की तक पहुंचे जो अपनी मां का इलाज कराने यहाँ मध्य प्रदेश से पहुंची हुई थी। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप खुद सुन लीजिए कि किस तरह गरीब को बड़े अस्पताल परेशान करते हैं। लोग राजधानी रायपुर में इलाज के लिए आते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, ये सोचकर कि बेहतर इलाज होगा, यहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। मगर आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर ही कई बार इन्हें गुमराह कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर में सामने आया है, जहाँ मध्य प्रदेश से एक बच्ची अपनी माँ का इलाज कराने राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुँची हुई थी। यहाँ पर उनसे बात करने पर पता चला कि क्या कुछ मामला था और किस तरीके से उन्हें जो है गुमराह किया गया था। पहले शुरू में कहा गया कि हमें आयुष्मान कार्ड के थ्रू भर्ती मिल जाएगी, उन्हें कोई पैसा नहीं लगेगा, हालांकि बीपीएल कार्ड धारक है वो। मगर अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ते गए उनसे पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी गई। उन्हीं जुबानी सुनते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिनी यादव है। हम बालाघाट से आए हुए हैं। मैं अपनी मम्मी का चेकअप कराने के लिए आई थी। वहाँ पे बालाघाट के सर ने बोले थे कि आले हॉस्पिटल में चले जाइएगा आप, और वहाँ पे ही कोई सर के माध्यम से हम यहाँ पर आए थे। पहले बोले कि कार्ड से हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन तक एडमिट किए, फिर बोले कि कार्ड नहीं लगेगा। उस दिन 3 दिन का बिल बता दिए 40,000 रुपये। फिर उसके बाद हमको रोज़ परेशान करने लगी। एक मैम है यहाँ पे पूनम मैम, वो बोल रही थी, वो अपने केबिन में बंद कर देती थी, मुझे फ़ोन ले लेती थी मेरे से, बहुत परेशान करती थी। तो उनके नाम से मैंने कंप्लेन भी करी थी यहाँ टाटापारा थाना इधर। मुझे तो मैं खुद पहली बार आई हूँ तो मुझे पता नहीं, तो मैंने यहाँ कंप्लेन भी की थी। आप लोग बीपीएल कार्ड में आपका वो है बना हुआ है? बीपीएल कार्ड में बना हुआ है हमारा। जब बात ये हुई थी कि आपको जब आयुष्मान भारत कार्ड लगाने की बात आई, तब शुरू में क्या अस्पताल ने क्या कहा था कि कार्ड लग जाएगा? हाँ, शुरू में बोले थे कि कार्ड लग जाएगा, उसके बाद बोले कि कार्ड नहीं लगता बोल रहे थे। क्यों नहीं लगेगा बोले? जी कार्ड नहीं लगता बोल रहे थे। और आप बोल रहे थे कि अस्पताल में हमारे आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं लगता, ये कह रहे थे वो? हाँ, नहीं लगेगा बोल रहे थे। तो किसने कहा था ये पूनम मैडम ने कही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप थाने गई तो?
थाने गई तो थाने में बोले सर ने कि बेटा ज़्यादा पैसे मत देना, बोले आप पैसे नहीं भी होंगे तो मत देना, बोले आप घर चले जाइएगा, बोला ज़्यादा कुछ होगा तो मुझे बताइएगा। उसके बाद अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी आयुष्मान कार्ड से फिर आपका पेमेंट लिया गया? क्या कह रहे हैं? हाँ, आयुष्मान कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उनका पैसा आएंगे बोल रहे थे, इसलिए तो रजिस्ट्रेशन कराया था, हम लगाए। जब हम आए थे तो आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं थे। आयुष्मान में बोल रहे थे, जब हम आए थे तभी उनको बोल देना था कि चले जाइए कह के, मतलब उनको पैसा लेना होगा, तभी उनने हमको एडमिट करे यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर आते तो जैसे ही आते हैं वैसे ही पैसा लगता है। उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, हमसे एक भी पैसा नहीं लिए थे। तो वही अपना चार्ज बढ़ा रहे थे, बेड चार्ज, हमको 8 दिन रखे, उसका लिख दिए 70,000 रुपये, और आप बोल रहे थे दोगे कह के, तो मैंने कंप्लेन करी तो फिर पैसे नहीं लिए। सर आए थे यहाँ पर पीड़ित है, आप इनका इलाज कराने थी, आपकी माता है, किस तरीके की परेशानी आपको सामने आई? हार्ट प्रॉब्लम, क्या कह रहे थे अस्पताल वाले? ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो मेरे पास पैसे नहीं तो नहीं बोल दी मैं ऑपरेशन के लिए। 1 लाख रुपये मांग रहे थे ऑपरेशन के लिए। आयुष्मान कार्ड है फिर भी 1 लाख रुपए दो बोल रहे थे उसमें से कटने वाला, और उसमें कितना खर्चा बताया था टोटल आपको? टोटल खर्चा हमें बताए थे कि 4 लाख रुपए लगेगा, तो 4 लाख रुपए तो आयुष्मान से हो सकता था, फिर हमसे क्यों 1 लाख रुपए ले रहे थे? लड़की समझदार थी और हिम्मत वाली भी, तो उसने पुलिस की मदद ले ली, वरना दूसरे राज्य से आए लोगों के साथ ये निजी अस्पताल वाले न जाने क्या करते। मगर मामला यही नहीं थमा। लगातार अस्पताल के खिलाफ हमें बहुत से मामले सुनाई आ रहे थे, तो हमने कुछ महीनों पहले एक स्टिंग किया था जिसमें मरीज बिल मांग रहा है, लेकिन मैडम एक ही बात बोलते जा रही थी, बिल नहीं मिलेगा, हमने पहले ही बोल दिया था। एक बार आप ये वीडियो भी देख लीजिए। उसका टर्म्स तो बताइए ना आपको, बताइए ना आपको, मैं सारी चीज़ें बताइए, वो बता के मैंने किया है। सर ने भी बात की, सर ने भी बात करी, जो चीज़ एक्चुअली उनको पता भी है सारी चीज़। आप जो पैसा ले रहे हैं बिल देंगे, कैश दे रहे हैं, हमको सिर्फ बिल चाहिए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। पेमेंट लोगों को बिल तो आप दोगे ना? आप नए हो, मतलब आप लोगों को नया देखो, उनसे मेरी बात हुई थी। ठीक है, तब तो वापस कहाँ अच्छा लगता है कि आप पैसा देंगे और बिल नहीं देंगे, ये कौन सी बात? बुलाते हैं, हाँ बुलाइए। वो पीछे आएंगे तो मैं बात कराती हूँ, ठीक बैठ जाओ, करके चल रहा है। इस मामले में मरीज अपनी मां का इलाज करवाने आया था, उससे कुछ पैसे पहले जमा करवा लिए गए, जिसके बाद आयुष्मान कार्ड से उसे लाभ तो मिल गया, मगर जब अस्पताल प्रबंधन से डिस्चार्ज के पहले उन्होंने बिल मांगा तो मैडम ने बिल देने से मना कर दिया। तकरीबन पूरे 1 दिन उसे इधर उधर घुमाया गया। इधर उधर घुमाने के बाद मामले में नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने ये बताया कि अंत में हमें बिल तो मिला लेकिन आधा अधूरा, जिसके बाद कुछ पैसे कम करके हमें डिस्चार्ज स्लिप दे दिया गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अस्पतालों में क्या चल रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक मरीज को बिल नहीं देने का मामला सामने आया, अब ऐसे में न जाने ऐसे कितने मामले होंगे और यहाँ खेल कितना लंबा होगा, ये तो जांच का विषय है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप हमें topchan.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी रायपुर में इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार जो है अस्पताल प्रबंधन मरीजों को पहले कहता है कि आयुष्मान कार्ड भारत के नाम पर, अन्य चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद जब मरीज़ परेशान होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंसता नज़र आता है। अब ऐसे में उनसे लूट मचाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनोहर मारिपुरी के साथ सुनील सराफ, रायपुर।